हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 30 नंबर तक के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति एकदम शुरुआत से। तो आइए 30 से आगे का सवाल को प्रैक्टिस करते हैं। आगे देखते हैं किस तरह का सवाल है। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देता हूँ ताकि किसी भी पब्लिकेशन के बुक से अगर सवाल आप सॉल्व करें ज्यामिति का तो आपसे सॉल्व हो जाए, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, थंबनेल को देखते हैं। थंबनेल क्लास 10 का मैथ्स, अगर ऑल चैप्टर इसका पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से ऑल चैप्टर का फुल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, भारतीय भवन पब्लिकेशन का ये पार्ट 6 है, ज्यामिति समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रश्न इसमें आपको मिलेगा एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर सवाल जो है इसको देखते हैं। 31 नंबर सवाल क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और इन भुजाओं में एक भुजा को समद्विभाजित करने वाली माध्यिका एक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं और संगत माध्यिकाओं के क्रमशः अनुपातिक हो तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्या कह रहा है सवाल, इसमें दो त्रिभुज मैं बनाऊंगा। ठीक है, एक ये इस तरह का त्रिभुज है जिसका नाम ए है, बी है और ये सी है। इसका एक माध्यिका ये है। ठीक है, तो इसका नाम एम दे दूंगा। और यहाँ पे एक और त्रिभुज है डी ई एफ, इसका नाम डी, इसका नाम ई, इसका नाम एफ और ये इस तरह से, ये इसका नाम क्या है, एन है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, सवाल नंबर 31 का हल लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा माना कि, ठीक है, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ, ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है। ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है जिसमें सवाल क्या दे रखा है, सवाल बोल रहा है कि ए बी बट्टा डी ई बराबर है बी सी बट्टा ई एफ और बराबर है क्या, एम बट्टा डी एन, है ना। ये माध्यिका के अनुपातिक है, यानी कि एम बट्टा डी एन भी है। एम बट्टा क्या दे रखा है, यहाँ पर डी एन दे रखा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो हमें साबित करना है कि ये वाला त्रिभुज जो है और ये वाला त्रिभुज जो है ये क्या है, समरूप है, ऐसा मुझे साबित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध इसमें ये करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ सिद्ध करना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा प्रमाण। प्रमाण में देखिएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। ठीक है, ए बी बट्टा डी ई बराबर है एम बट्टा डी एन और ये जो एम है माध्यिका है, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए बी बट्टा डी ई, ठीक है, बराबर बी सी बट्टा ई एफ। बी सी बट्टा ई एफ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 बी एम बट्टा 2 ई एन लिख सकता हूँ और बराबर एम बट्टा डी एन है। ठीक है, क्योंकि माध्यिका वो होता है जो इसको बराबर दो भाग में बांटता है। तो यहाँ बी एम और एम सी बराबर होगा तो मैं बी सी को 2 बी एम लिख सकता हूँ और ई एफ को 2 ई एन लिख सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा ए बी बट्टे डी ई बराबर आएगा बी एम बट्टा ई एन और बराबर आएगा ए एम बट्टे डी एन। ठीक है, तो ये देखिए इस त्रिभुज में भुजा जो है समानुपाती है, और जब भुजा समानुपाती होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। ठीक है, और ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसका कोण क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि कोण बी बराबर कोण ई होगा। अब आप देख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें देखिएगा तो क्या हम मुझे मिल रहा है, कोण बी बराबर कोण ई तो मिल ही रहा है और दूसरा नंबर ए बी बटा डी ई बराबर मिल रहा है बी सी बटा ई एफ। तो इस तरह से अगर बराबर होता है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज समरूप होगा, यानी ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ होगा और इसको मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर प्रूव्ड लिख दूंगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। इसमें जो है ये चीज़ साबित हो गया, आप इसको समझ लीजिएगा। अगला आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए
सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत शीर्षलंबों के वर्गों के अनुपात में होता है, ऐसा मुझे साबित करना है। तो कैसे इसको साबित करूंगा, तो यहाँ पर देखिएगा ये ए बी सी और ये इसका शीर्षलंब ए एम, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से मिलाऊंगा, यहाँ पे डी ई एफ, ठीक है, और ये इसका शीर्षलंब यहाँ पे डी एन, ठीक है। यहाँ पे सवाल नंबर 32 है, क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज है, ऐसा मैं यहाँ पे लिखूंगा। दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। और यहाँ पर क्या लिखूंगा इसके बाद जो है सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है मुझे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यानी कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर सिद्ध करना है एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये शीर्षलंब है। अब यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज ए बी एम तथा त्रिभुज डी ई एन में, ठीक है, त्रिभुज ए बी यहाँ पे प्रमाण इस तरह से सॉल्व करने का तरीका, लैंग्वेज लिखने का ये तरीका होता है। अब यहाँ पे ए बी एम और डी एन में देखिएगा तो क्यों, चूँकि ए बी सी और डी एफ समरूप है, इसलिए क्या होगा, इसका कोण जो है ये वाला और ये वाला कोण बराबर आएगा, ठीक है। ये वाला कोण बराबर होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कोण बी बराबर कोण ई लिख सकता हूँ। दूसरा नंबर बात, यहाँ देखिए कि इस त्रिभुज में ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो यहाँ पर ये भी बराबर आएगा, यानी कि कोण एम बराबर कोण एन होगा। और दोनों क्या 90 डिग्री है। जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर हो वो उसमें तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कोण समरूपता से, ठीक है, कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, कोण समरूपता से त्रिभुज समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन। ए बी एन और डी एन क्या हो गया, समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती, यानी कि ए बी बटा डी बराबर ए एम बटा डी एन आ जाएगा। यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी बटा डी ई बराबर ए एम बटा डी एन। इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा नंबर ये होता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, चूँकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या होगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर होता है, ए बी स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, और ए बी बटे डी क्या आया हमारे पास, ए एम बटे डी एन, है ना। ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या लिख सकता हूँ, ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप इसको लैंग्वेज के साथ साबित कर सकते हैं। ए बी बटा डी का वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं, ए एम बटा डी एन आया है, ठीक है। ए एम बटा डी एन इसको चिपकाया और आंसर मिल गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल संगत कोण समद्विभाजक के वर्गों के अनुपात में होते हैं। तो ये भी सवाल सॉल्व हो सकता है। कैसे, तो यहाँ पे ये दो समरूप त्रिभुज, मैं पहले दो त्रिभुज बना लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ए और ये है बी और ये है क्या सी, ये है डी और ये है ई और ये क्या है एफ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है ये समद्विभाजक है, इस कोण का ये समद्विभाजक है। ए से एम मिला दीजिए और इसको एन मिला दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखूँगा, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ, ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है। ए बी सी तथा डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, इस तरह से लिखना है। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर हमें सिद्ध करना है ए एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको साबित करूँगा। यहाँ देखिए लिखूँगा प्रमाण
सबसे पहला बात इसमें क्या है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, यानी कि लिखूंगा चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, इसलिए क्या लिखूंगा कोण बी बराबर कोण ई होगा और कोण ए बराबर कोण डी होगा। लेकिन कोण ए बराबर डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 से 2 से भाग करूंगा तो 1/2 कोण डी आएगा। ए का जो आधा होगा वो क्या आएगा, बी ए एम होगा यानी ये वाला, और इस डी का आधा ये वाला होगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कोण बी ए एम बराबर कोण ई डी एन लिखूंगा। ठीक है, अब जिस त्रिभुज में दो कोण बराबर होगा उस त्रिभुज का जो है तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से क्या होगा, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज डी ई एन के, है ना। ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन होगा, यानी कि मैं लिखूंगा त्रिभुज ए बी एम समरूप त्रिभुज डी ई एन। ठीक है, और समरूप त्रिभुज संगत समानुपाती होता है, इसलिए लिखूंगा ए बी बटा डी ई बराबर एम बटा डी एन। और ये चीज़ आ गया, तो इतना के बाद क्या करूंगा, दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब है फिर से चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ दे रखा है, इसलिए मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल डी ई एफ बराबर हमारे पास आएगा एम ए बी स्क्वायर बटे डी ई स्क्वायर, और ए बी बटे डी का वैल्यू एम बटा डी एन, यानी यहाँ पे आ जाएगा एम स्क्वायर बटे डी एन स्क्वायर। और यही मुझे साबित करना था, यानी कि इसको क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा प्रूव्ड। समझ में आपको आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझते हैं कि अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, हाँ, सवाल नंबर 34, ए बी सी एक त्रिभुज है, पी क्यू एक रेखाखंड जो ए बी को पी पर और ए सी को क्यू पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि पी क्यू समांतर बी सी है। त्रिभुज ए बी सी दो बराबर क्षेत्रों में बढ़ जाता है। अब बी पी बटा ए बी मुझे यहाँ पे पता करना है। ठीक है, बी पी बटा ए बी पता करना है। इसको कैसे पता करेंगे, चलिए इसमें पता करते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा, ये ए बी सी, ए बी पर पी और यहाँ पे क्यू है, इसका नाम क्या है, यहाँ पर क्यू है ना। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 34 लिखूंगा यहाँ पे प्रश्न से। ठीक है, जो चीज़ दिया रहेगा उसको लिख लिया जाता है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पे क्या है, ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी है, पी क्यू समांतर बी सी है। ठीक है, मुझे पी क्यू समांतर बी सी है। अब बी पी बटा ए बी पता करना है, बी पी बटा ए बी पता करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें लिखिएगा पी क्यू समांतर बी सी, इसलिए ये वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसलिए कोण पी बराबर कोण बी हो जाएगा और कोण क्यू बराबर कोण सी हो जाएगा। अब ये दोनों कोण बराबर है तो ये छोटा कोण बड़ा कोण के साथ क्या होगा, छोटा कोण बड़ा कोण के साथ क्या होगा, तो बराबर है। तो यहाँ पे जो छोटा सा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज का समरूप होगा, यानी यहाँ पर लिखूंगा कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा, ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा। और दूसरा जो होगा इसका एरिया और इस बड़ा त्रिभुज के एरिया का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर आएगा। यानी कहने का मतलब है एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल ए बी सी बराबर क्या आएगा हमारे पास, बराबर आएगा ए पी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये दो बराबर भाग में बढ़ जाता है, यानी कि ये एक है तो ये भी एक होगा, यानी ए पी क्यू की जगह पे एक लिखूंगा तो ये पूरा जो होगा कितना होगा, 2 होगा, यानी 1/2 बराबर ए पी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा 1/√2
बराबर ए पी बट्टे हमारे पास ए बी आएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे निकालना क्या है, तो बी पी बट्टे ए बी निकालना है, बी पी बट्टे ए बी निकालना है ना, बी पी बट्टे ए बी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक घटा दूंगा दोनों साइड, है ना, या फिर यहाँ पे एक घटाऊंगा, ऐसे इसको लिखिए। एक यहाँ पे इसको बदल दीजिए, √2 को ऊपर लिख दीजिए और ए बी को ऊपर लिख दीजिए, है ना। ए बी को ऊपर लिख देते हैं तो नहीं होता है, ए बी को ऊपर लिख देता हूँ और बटे क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। और यहाँ पे -1 कर, दोनों साइड एक घटा देंगे, ठीक है। दोनों साइड एक घटाने से नहीं, इसको इस तरह से कीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या लाना है, यहाँ पे ए पी पता चल गया है। ए पी को चलो के मान लो, और ए बी कितना है, ए बी हमारे पास √2 के होगा, ठीक है, √2 के होगा। तो पी बी कितना होगा, √2 - 1 के होगा। तो यह निकल जाएगा इस तरह से, मतलब मेरे पास क्या होगा, बी पी अनुपात ए बी। तो बी पी अनुपात ए बी निकालना है, तो बी पी बट्टे ए बी क्या आएगा हमारे पास, बी पी के जगह पे मैं रख दूंगा √2 - 1 इंटू में के, और बट्टे में यहाँ पर के आएगा, है ना। बट्टे में ए पी कितना है, ए बी कितना है, तो ए बी हमारे पास √2 के है, तो के से के कट जाएगा, यानी कि √2 - 1 बट्टे √2 आएगा। इसको अनुपात में लिखना है, तो √2 - 1 अनुपात यहाँ पे √2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो समझ में आया होगा, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है और यह त्रिभुज के 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में बांटा है, तो AX बटा AB निकालना है। सेम टू सेम वही सवाल है ये, ठीक है, यानी कि AC के समांतर है ये, यानी कि AC कहाँ होगा, A और C यहाँ पे, और यहाँ पे X और यहाँ पे Y, और इसका नाम B होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे सवाल नंबर 35 लिखूंगा। प्रश्न से त्रिभुज ABC में XY समांतर AC है, XY समांतर AC है, इसलिए यहाँ पर ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, यानी x बराबर कोण A होगा और कोण y बराबर कोण C होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज BXY समरूप त्रिभुज ABC, ठीक है। और समरूप त्रिभुज हो गया, इसलिए क्या होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा, यानी कि इसलिए मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रिएंगल AXY बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल ABC बराबर हमारे पास क्या आएगा, बराबर हमारे पास आएगा AX² बटे AB²। लेकिन ये तो दोनों बराबर भाग में बढ़ता है, यानी कि दोनों को एक एक मान सकता हूँ, और AXY की जगह पे 1 रखूंगा तो पूरा ABC के लिए 1 का 1 2 रखना पड़ेगा, यानी 1/2 बराबर AX² बटे हमारे पास AB² आएगा। उधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, 1/√2 बराबर AX बटे AB आएगा, यानी कि इसको बोला जा सकता है 1:√2 को X/AB आएगा, ठीक है। और ये साबित हो गया, प्रूव हो गया, इस तरह से इसको साबित किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। चित्रों में DE समांतर BC और AD बटा DB 3/5 है। तो यहाँ पे चित्र तो दिया नहीं है, तो चित्र को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। चित्र क्या है, तो सवाल नंबर 36 है। तो चित्र तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, इस तरह का चित्र है, ठीक है। A B C और इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, D और यहाँ पे E दिया है और यहाँ पे F दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, सवाल नंबर 36 का हल, ठीक है। लिखूंगा प्रश्न से D समांतर BC तो दिया ही है, और AD बटा DB भी दे दिया है, कितना 3/5। अब क्षेत्रफल DFE बटे CFB, DFE ये जो DFE है और CFB है, ऐसा मुझे इसका जो है क्षेत्रफल का अनुपात मुझे पता करना है, ठीक है। तो इसका अनुपात पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर पहले एक बात देखिएगा, AD बटे DB दिया है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको पलट देता हूँ, DB को ऊपर लिखता हूँ और AD को नीचे लिखता हूँ, और यहाँ पे 5/3 आ जाएगा, दोनों साइड 1 जोड़ दूंगा, तो DB प्लस AD बट्टे क्या आएगा हमारे पास, AD आएगा बराबर 5 + 3/3 आएगा।
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी बट्टे, मैं ए डी का बात करूँ तो मेरे पास 8/3 आएगा, यानी कि ए डी बट्टे ए बी का बात करूँगा तो मेरे पास 3/8 आएगा प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो लिखा गया है ये इतना लिखा गया है ए डी बट्टे ए बी, जो हमारे पास आया है कितना आया है 3/8 आया है। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये त्रिभुज और ये बड़ा त्रिभुज देखिए डी समांतर बी सी है। चूँकि डी समांतर क्या है बी सी है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि कोण डी बराबर क्या होगा, कोण बी होगा, और कोण ई बराबर कोण सी होगा। अब यहाँ पर लिखूँगा कोण कोण समरूपता से, ठीक है, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, यानी कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, इसलिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे एरिया जो होगा इसका समरूप है तो संगत भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। इस तरह से सोचा जाए तो यहाँ पे आएगा ए डी बट्टा ए बी बराबर, यहाँ पे आएगा डी ई बट्टा बी सी, ठीक है, डी ई बट्टा बी सी, और ए डी बट्टा ए बी कितना आया है हमारे पास 3/8, यहाँ पे 3/8 बराबर डी ई बट्टे हमारे पास बी सी आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा इस दोनों त्रिभुज में, इस दोनों त्रिभुज में क्या होगा कि यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर है, ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा, तो तीनों कोण तो इसमें बराबर ही है, इसलिए क्या होगा त्रिभुज दोनों समरूप होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं निकाल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रिएंगल डी एफ ई बटे एरिया ऑफ ट्रिएंगल, क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रिएंगल सी एफ बी, है ना, सी एफ बी बराबर आएगा हमारे पास डी ई स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर, डी का मान 3/8 के स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि 9/64 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 9/64 आंसर होगा इसका। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को समझने का प्रयास जो है करते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए आगे का सवाल जो है इसको समझते हैं। 37 नंबर सवाल है, डी ई एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी ए के मध्यबिंदु है, त्रिभुज डी एफ ई और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ये भी सवाल उसी तरह का है, ए बी सी मध्यबिंदु डी ई एफ, डी ई और ये क्या है एफ है, यानी इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। तो ये सब मध्यबिंदु है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, और ये मध्यबिंदु है इसलिए दोनों क्या होगा, समांतर भी होगा। तो सवाल नंबर 37 यहाँ पर क्या लिखूंगा प्रश्न से, ठीक है, त्रिभुज की भुजा ए बी बी सी और सी ए के मध्यबिंदु, त्रिभुज ए बी सी की भुजा, त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बी सी और सी ए का मध्यबिंदु, सी ए का मध्यबिंदु डी ई एफ है, ठीक है, डी ई एफ है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए, ये जो है डी और ई क्या है, मध्यबिंदु है, इसका मतलब है कि जो मध्यबिंदु होता है वो इस सामने वाला का आधा होता है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ बी सी बराबर 1/2 डी ई लिख सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बी सी बट्टा डी ई बराबर मेरे पास आएगा 1/2, ओके, बी सी बटा डी बराबर 1/2 आएगा। इसी तरह मैं ये वाला इसके समांतर होगा और डी एफ बराबर क्या लिखूँगा 1/2 ए सी, डी एफ बराबर 1/2 ए सी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ओह ये रॉन्ग है, यहाँ पे इसको क्या लिखूंगा, इसलिए बी सी है ना, यानी कि डी बराबर क्या लिखूंगा, डी तो आधा होगा बी सी का, तो 1/2 बी सी, यानी कि यहाँ पर डी बटे बी सी बराबर कितना आएगा 1/2 आएगा। इसी तरह डी एफ बराबर क्या लिखूंगा 1/2 ए सी लिखूंगा, यानी कि डी एफ बटे ए सी कितना आएगा हमारे पास 1/2 आएगा। इसी तरह ई एफ जो है ई एफ 1/2 ए बी होगा, यानी कि ई एफ बटे ए बी
EF बटे AB बराबर हमारे पास 1/2 आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, DE बटे BC बराबर DF बटे AC और बराबर EF बटे AB। ठीक है, और ये कोण जब ये समानुपाती में है तो भुजा 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 समरूपता से क्या होगा, भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। DFE समरूप त्रिभुज ABC है ना, DFE समरूप त्रिभुज ABC होगा। और समरूप त्रिभुज के संगत भुजा क्या होता है, समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल DFE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या लिखूंगा, DE स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। और DE क्या है आपको पता है कि 1/2 BC यानी कि 1/4 और BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर रह जाएगा। BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट जाएगा, यानी 1:4 यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अगला सवाल को समझेंगे, अगला सवाल जो है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो समझते हैं इसको। यहाँ देखिएगा, बहुत आसान सवाल है। सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये तो आसान है, ऐसा हमने प्रमेय में भी बताया है और यहाँ पे भी मैं एक बार और बता देता हूँ, DEF है ना। तो यहाँ पे ये माध्यिका है, इसको मान लीजिए M। माध्यिका उसको बोलते हैं जो इसको मिलाएंगे तो सामने वाला को बराबर भाग में बांटेगा, उसको क्या बोलते हैं, माध्यिका बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सवाल नंबर 38, माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है जिसका माध्यिका AM तथा DN है, AM तथा DN है। अब लिखूंगा सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पे लिखूंगा सिद्ध करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर। तो बहुत आसान सवाल है ये। यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रमाण लिखूंगा। प्रमाण में क्या होगा, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए कोण क्या होगा इसका, बराबर होगा। उसके बाद यहाँ पर AB बटा DE बराबर BC बटा EF भी होगा। AB बटा DE बराबर BC बटा EF तो होगा ही, लेकिन BC को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना BM लिख सकता हूँ, और EC को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना EN लिख सकता हूँ। 2 से 2 कट जाएगा, यानी मेरे पास AB बटे DE बराबर BM बटा EN आ गया। और दूसरा नंबर बात, B बराबर ये कोण भी इसके बराबर है और अनुपात में भी है। तो क्या लिखूंगा, भुजा कोण भुजा समरूपता से, भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज DEN होगा। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अच्छा समरूप हो गया तो इसका जो संगत भुजा समानुपाती होगा, यानी AB बटा DE बराबर लिख सकता हूँ AM बटा DN। और समरूप है तो इसलिए क्या होगा, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसको AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर लिख सकता हूँ। और AB स्क्वायर बटे DE स्क्वायर क्या निकाल लिया हूँ, तो आप देखेंगे इसको जो निकाला गया है वो AB बटा D AM बटा DN है, तो यानी AM स्क्वायर बटे DN स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा प्रूव्ड। ये साबित हो गया। ठीक है, इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही सवाल था। ये जो चैप्टर है समरूप त्रिभुज पर आधारित प्रश्न जो है
आज समाप्त होता है। ठीक है, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब अगले क्लास में जो है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, उसका उपप्रमेय के साथ जितना भी पाइथागोरस पे आधारित प्रमेय होता है उस सबको पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।